हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आपके अपने YouTube चैनल एमडी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आज आप सभी को पढ़ाऊंगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन के बारे में हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशन तथा प्रकाश के परावर्तन के नियम। आज हम पढ़ेंगे परावर्तन के प्रकार। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार कैसे हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये हमारी आपतित किरण थी, इस पर डाले थे तो ये हमारी क्या है, परावर्तित किरण, निर्गत किरण, और ये हमारा विलंब। परावर्तन के प्रकार दो प्रकार कहे जाते हैं। किसके आधार पर? पृष्ठों के आधार पर। पृष्ठ के आधार पर परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। एक पहला होता है नियमित प्रकार, पहला होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। क्या होता है? अनियमित परावर्तन। अब सबसे पहले समझेंगे कि नियमित परावर्तन होता क्या है। नियमित परावर्तन होता क्या है? तो जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिश युक्त चिकने पृष्ठ पर होता है तो परावर्तित किरणें परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती हैं, तो इसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा है परावर्तक पृष्ठ। ये क्या है हमारा? परावर्तक पृष्ठ। ये हमारी क्या है? आपतित किरणें। ये मान लीजिए हम आपतित किरणें इस पर डाल रहे हैं, ये दृश्य प्रकाश हम इस पर क्या कर रहे हैं? डाल रहे हैं। परावर्तन के पश्चात मतलब टकराने के पश्चात ये सारी किरणें क्या हो जाती हैं? उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। लेकिन परावर्तन के पश्चात ये किरणें क्या होती हैं? समांतर हो जाती हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। अर्थात नियमित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिश युक्त चिकने पृष्ठ पर होता है तो परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें समांतर हो जाती हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? जब प्रकाश का परावर्तन पालिश युक्त चिकने पृष्ठ पर होता है तो परावर्तित किरणें समांतर हो जाती हैं। अब पूछा जाए आपसे कि ये परावर्तित किरणें समांतर क्यों हो जाती हैं? क्योंकि यदि इसमें हम इनका अभिलंब खींचे कुछ इस प्रकार से, इनका अभिलंब खींचने के उपरांत ये देखते हैं कि इनके अभिलंब क्या होते हैं? समांतर होते हैं। अर्थात ये किरणें फिर क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाती हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा परावर्तन का दूसरा प्रकार, अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन को हम कहते हैं विसरित परावर्तन। क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन। क्या कहते हैं हम? विसरित परावर्तन। अब विसरित परावर्तन क्या होता है? विसरित परावर्तन क्या होता है? तो हम कह सकते हैं जब प्रकाश का परावर्तन खुरदरे पृष्ठ पर होता है, जैसे ये हमारा क्या है? बना दिए खुरदरा पृष्ठ, ये हम बना दिए खुरदरा पृष्ठ। इस पर प्रकाश किरणें ऐसे डाल रहे हैं। ये क्या है हमारी? प्रकाश किरणें। परावर्तन के पश्चात कुछ इस प्रकार से जाए।
अर्थात जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ पर होता है तब परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें असमांतर हो जाती हैं, तो इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन कहते हैं। देखिए, क्योंकि इनके अभिलंब क्या होते हैं, समांतर नहीं होते हैं। इनके अभिलंब क्या होते हैं, समांतर नहीं होते हैं। इनके अभिलंब समांतर नहीं होते हैं, अर्थात ये परावर्तित किरणें फिर क्या होंगी, समांतर नहीं होंगे, ये क्या होंगी, असमांतर होंगी। इसे लैंग्वेज में क्या लिखेंगे हम, इसे लैंग्वेज में हम क्या लिखेंगे, जब प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन खुरदरे पृष्ठ पर होता है, खुरदरे पृष्ठ पर होता है, तो परावर्तन के पश्चात, तो परावर्तन के पश्चात किरणें क्या हो जाती हैं, किरणें असमांतर हो जाती हैं, असमांतर हो जाती हैं। तो इसे क्या कहेंगे, विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन। ठीक, अब इसके हम पढ़ेंगे उपयोग। यदि कभी आपको विकल्प में ऐसा प्रश्न पूछे, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ पर होता है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ पर होता है, तो प्रकाश की किरणें, तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें समांतर हो जाती हैं, असमांतर हो जाती हैं, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या बताएंगे, प्रकाश किरणें क्या हो जाती हैं, असमांतर हो जाती हैं। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विसरित प्रकाश, विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन के उपयोग। विसरित परावर्तन के उपयोग, आप जानते हैं जहां पर विसरित परावर्तन होता है उनकी किरणें क्या हो जाती है, परावर्तन के पश्चात फैल जाते हैं, विभिन्न दिशाओं में आप फैल जाते हैं, जिससे हमें दैनिक जीवन में इसका उपयोग यह है कि यदि किसी चीज में हमें चकाचौंध होती है तो इससे चकाचौंध से हम बच सकेंगे। जैसे कमरे की खिड़कियों के जो कांच होते हैं उन्हें खुरदरा रखा जाता है, जिससे हम चकाचौंध से बच सकेंगे। यदि उससे हमारा क्या हो जाए, वही हमारा विसरित परावर्तन ना होकर वो खिड़कियां क्या हो जाएं, चिकनी हो जाएं, तो उस पर पड़ने वाले प्रकाश की किरणें क्या होंगी, परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगे, जिससे हमें बहुत अधिक चकाचौंध महसूस होती है। दूसरा दैनिक जीवन में एग्जाम्पल है कि हमारे घरों में जो अखबार होते हैं, अखबार के पृष्ठ जो होते हैं वो खुरदरे रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें लिखे हुए छोटे छोटे अक्षर को हम सुगमता पूर्वक, छोटे छोटे अक्षर को हम सुगमता पूर्वक पढ़ सकें। यदि उसी पृष्ठ को हम क्या रखें, चिकना पॉलिश युक्त रखें, तो छोटे छोटे अक्षर को हम सुगमता पूर्वक नहीं पढ़ सकते, बल्कि वो हमें चकाचौंध, जो जिससे के द्वारा हमें चकाचौंध उत्पन्न होगी।